Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our first chapter class +1 मैथमेटिक्स। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी, आज हम उससे आगे करेंगे। सबसे पहले है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा होता है? अ सेट which does not contain any element। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसको हम नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसका मतलब एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, तीनों का मतलब सेम है। वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अगर हमारे पास देखो ऐसे सेट बना है जिसके अंदर कोई एलिमेंट शो नहीं किया तो इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट, या फिर हम एम्प्टी सेट को 5 से भी लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है एम्प्टी सेट। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब आपको पता है फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जो काउंटेबल है। इसका मतलब फाइनाइट सेट कौन सा होगा? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर पता है कि उस सेट में 10 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, एग्जैक्ट नंबर्स है। उन नंबर एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है। उसके बाद है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट मतलब जो अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब एक सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड कहाँ है उसका नहीं पता। अनलिमिटेड नंबर्स है, इसका मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट। अ सेट ऑफ होल नंबर्स, ये भी इनफाइनाइट है। अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी इनफाइनाइट है। अ सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ये भी इनफाइनाइट है। लेकिन अगर हो अ सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 100 तब फाइनाइट हो जाएगा। या सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हमें पता है 1 से 9 तक आएंगे तो फाइनाइट हो जाएगा, है ना। या फिर हो द सेट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास, काउंट कर सकते हैं ना, तो फाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब जो एम्प्टी सेट है, क्योंकि वो खाली है, हमें पता उसमें एक भी एलिमेंट नहीं, काउंट हो गया ना, तो एम्प्टी सेट भी क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। ठीक है। इसके बाद है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? अगर दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, उन दोनों सेट के सेम एलिमेंट्स हो, दोनों में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, काउंट में भी और एलिमेंट्स भी सेम हो, तो इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 और एक सेट बी है 2 4 1 3। आगे पीछे तो हो सकते हैं। देखो इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट। अब इसमें कौन था? इधर भी है 2 2 3 3 4 4। इसमें और इसमें दोनों में एलिमेंट सेम है ना, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी, तो ये दोनों सेट इक्वल है। अगर सिर्फ नंबर्स काउंट में सेम हो, जैसे कि अगर सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 और सेट बी है हमारे पास 1 2 3 5। अब देखो इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है, लेकिन इसमें 4 है, इसमें 5 है। एक एलिमेंट अलग आ गया, एक भी एलिमेंट अगर अलग आ गया, काउंटिंग में नंबर सेम है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स, तो ये इक्विवेलेंट सेट होंगे। इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इक्वल तब होंगे जब उनके एलिमेंट सेम हो। अगर नंबर ऑफ
एलिमेंट्स दो सेट्स में सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। हमने बताना इनमें से कौन कौन से नल सेट है, मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट है द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो कंडीशन क्या है, ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या कोई नंबर होता है जो ओड भी हो और 2 से डिविजिबल भी है? अब 2 से डिविजिबल है तो ओड हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या है, नल सेट है। ठीक है। सेकेंड, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो बताओ क्या कोई ऐसा होता है जो इवन भी है और प्राइम भी है? होता है। कौन सा एलिमेंट? 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसका मतलब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया 2, इसका मतलब ये सेट नल सेट नहीं है। थर्ड पार्ट, x such that x is a natural number where x less than 5 and greater than 7। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। नेचुरल नंबर होना चाहिए 5 से छोटा 7 से बड़ा। अब जो नंबर 5 से छोटा है क्या वो 7 से बड़ा हो सकता है? दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो फिर ये क्या है, नल सेट। फोर्थ, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइंस में कॉमन पॉइंट है, उसको हमने इस सेट में लेना है। तो इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? कॉमन पॉइंट कौन सा होता है? जिस पॉइंट पे दोनों मीट करें। तो लेकिन पैरेलल लाइंस तो कभी मीट नहीं करती, इसका मतलब इनका कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो फिर ये भी क्या है, नल सेट। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। फाइनाइट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल के महीनों का सेट। अब एक ईयर में मंथ्स कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 मंथ्स है, यही रहेंगे, काउंट कर सकते हैं हम। इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट सेट। सेकंड है सेट हमारे पास 1 2 3 डैश डैश डैश। अब ये क्या है, नेचुरल नंबर। अब आगे कहाँ तक जाएंगे नहीं पता, नहीं पता तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते तो फिर ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। थर्ड है 1 2 3 डैश 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 और लास्ट में है 99 100। इसका मतलब ये सेट में हमारे पास 1 से लेकर 100 तक नंबर है। तो ये काउंट हो गए ना, 1 से 100 तक 100 नंबर है, काउंट हो गए, तो फिर ये क्या है, फाइनाइट सेट। ठीक है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर कहाँ तक जाएंगे नहीं पता, बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है तो फिर क्या है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर काउंट कर सकते हो ना। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, तो एक आ जाएगा 2, फिर 3 5 7 11 13 17 20 19 23, ऐसे बना सकते हो। 99 तक जाना, उससे आगे नहीं जाना। इसका मतलब काउंट हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे तो हम हमारे पास ये सेट क्या आ जाएगा, फाइनाइट। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमने ये बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फर्स्ट पार्ट है
द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमारे पास पार्टीशन प्लेन होता है ये वाला, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इस प्लेन में एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ नीचे भी जा सकती है, सारी पैरेलल लाइंस है। अब कितनी बना सकते हो? अनलिमिटेड बना सकते हो ना, तो इट मींस इट इज अ इनफाइनाइट सेट। सेकेंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं, कितने लेटर्स होते हैं? 26, उनका सेट है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 26। तो इसका मतलब ये क्या है? फाइनाइट सेट, क्योंकि एलिमेंट्स को हमने काउंट कर लिया। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25। कहाँ तक जाएंगे नहीं पता, बहुत सारे होते हैं, तो इट मींस इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इस धरती पर जितने एनिमल्स रहते हैं, क्या उनको काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, बहुत सारे एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये भी क्या है? इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0, 0। अब हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है जिसका ये ओरिजिन है 0, 0। इस पॉइंट में से पास करते सर्कल, देखो मैंने ये बनाया, एक यहाँ से बना दिया, एक यहाँ से बना दिया, यहाँ से बना दिया, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, जितने भी बना सकते हो जिस पॉइंट में से पास करेंगे। इट मींस इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। सारे पार्ट्स में हमने यही बताना है क्या ए और बी इक्वल है या नहीं। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, A is equal to A, B, C, D and B is equal to B, C, B, A. Second part है A is equal to 4, 8, 12, 16 and B is equal to 8, 4, 16, 18. Third part, A is equal to 2, 4, 6, 8, 10 and B is equal to X such that X is an even positive integer less than or equal to 10. Fourth part, A is equal to X such that X is a multiple of 10 and B is equal to 5, 10, 15, 20, 25, 30 and so on. हमने बताया इन चारों पार्ट्स में A और B सेट इक्वल है। और देखो फर्स्ट पार्ट में A के एलिमेंट्स A, B, C और D, B के एलिमेंट्स भी A, B, C और D, चारों सेम है ना, इट मींस A is equal to B। सेकेंड पार्ट में 4 है, उसमें 8 भी है, 12 नहीं है, 12 इसमें 12 है, उसमें 18 है, इट मींस A is not equal to B। थर्ड पार्ट, A सेट में हमारे पास ये नंबर्स है और B सेट क्या बनेगा क्वेश्चन फॉर्म में? X is even positive integer less than 10, 10 और 10 या 10 से छोटे इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8, 10, ये यहाँ पे है, इट मींस A is equal to B।
इसमें फोर्थ पार्ट में ये क्या है हमारे पास, x इज द मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स 10, 20, 30, 40 ऐसे चलते जाएंगे। और 20 में एलिमेंट्स हैं 10, 15, 20, 25। उधर 5 के मल्टीपल्स है, यहाँ 10 के मल्टीपल्स सेम नहीं है। इट मीन्स a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, ऐसे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में है a और b दो सेट गिवन है क्वेश्चन में, हमने बताना है वो इक्वल है या नहीं, तो आप खुद करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी इक्वल सेट्स सेलेक्ट करने हैं, तो आप कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। तो आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.2, आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। मेरा पर्सनल नंबर है 9990528000। और आपने मैथ्स की बुक NCERT लेनी है, ठीक है।